जो टोटल चीज है वो हिंदी मीनिंग के साथ होगी। जो भी वर्ड आपके सामने होगा उन चारों वर्ड का क्या होगा, हिंदी आर्टिस्ट में बताया गया होगा। और ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, ना कि हमारी खुद की तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, बल्कि टोटल एग्जाम चाहे इंडिया लेवल हो या राजस्थान लेवल हो, टोटल एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखिएगा। ये दोस्तों हमारी खुद की ऐप है, ज्वाइन कीजिएगा, अलीसा सक्सेस पॉइंट। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और आप इसे प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके यहाँ पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और फ्री टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर अलीसा सक्सेस पॉइंट को। और टेलीग्राम जो चैनल है वो है एएसपी टेस्ट सीरीज के नाम से। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल एग्जाम से संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। एएसपी टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कि आपको उपयुक्त अंडरलाइन शब्द है उसका एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जनरेशन टुडे हैज बिकम इम्प्रेसिव एंड एवरीथिंग इज वांटेड एट इंस्टेंस। टुडे जनरेशन, आज की जो जनरेशन है, हैज बिकम इम्प्रेसिव, क्या हो गई है, आवेगी हो गई है, गतिशील हो गई है। एंड एवरीथिंग इज वांटेड एट इंस्टेंस, कि उसे जो चीजें हैं वो जल्दी चाहिए या शीघ्र चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है वो इतनी आवेगी हो गई है, गतिशील हो गई है कि उसे प्रत्येक चीज है वो जल्दी चाहिए, ठीक है, शीघ्र चाहिए। ठीक है, अब देखना है चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए में है एंग्री होगा, ऑप्शन बी में है अननाउन होगा, ऑप्शन सी में है थॉटफुल होगा और ऑप्शन डी में है रेस्टलेस होगा। तो चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। आप जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, देखिए इम्प्रेसिव का अर्थ मैंने आपको बताया कि क्या होता है, आवेग, आवेग होता है। क्या होता है, आवेग। अब देखना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। आवेग या इसे आप गतिशील भी लिख सकते हो, गतिशील होता है। ठीक है, अब देखिएगा एंग्री का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, क्रोधित होता है। अननाउन का अर्थ होता है अज्ञात। थॉटफुल का अर्थ होता है विचारपूर्ण और रेस्टलेस का अर्थ होता है बेकार। ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट जो आंसर है उसका आपको सिलेक्ट करना है। तो बताइएगा क्या इस आवेग का या इस गतिशीलता का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्रोधित होगा, क्या नहीं होगा। इसका अर्थ अज्ञात होगा, क्या नहीं होगा। इसका अर्थ रेस्टलेस होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या होगा, आवेग जल्दी शीघ्र करना, तो उसका क्या होगा, विचारपूर्ण, कि सोच समझ के काम करते हैं। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, थॉटफुल होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हाँ ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है इंथुसियाज्म। क्या पूछा है, इसको क्या पढ़ेंगे, इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म का आपको करेक्ट एंटोनिम शब्द बताना है, करेक्ट विलोम शब्द बताना है। बताइएगा इसमें पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो दे रखा है वीहेमेंस। वीहेमेंस इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वी ए मेंस, वीहेमेंस, वीहेमेंस पढ़ेंगे। ऑप्शन बी दे रखा है जील होगा, ऑप्शन सी है पैशन होगा, ऑप्शन डी है एपैथी होगा। चार ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चुनकर कमेंट करके बताना है। बताइएगा क्या होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं करेक्ट आंसर, देखिएगा क्या होगा। इंथुसियाज्म का
जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उमंग या उत्साह या प्रसन्न या खुशी। ठीक है, अब देखते हैं बिहेवियर्स का अर्थ होता है वो होता है उत्साह। तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत ही हो गया, नहीं हो सकता। जीव का अर्थ होता है दोस्तों उत्साह, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पैशन का अर्थ होता है जुनून, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एपैथी का अर्थ होता है वो होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। तो इंथुसियाज्म का एंटोनिम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा? एपैथी होगा। तो इंथुसियाज्म का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो एपैथी, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखिएगा। चलते हैं, क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि select the most appropriate antonyms of the underlined word। underlined word है courteous। क्या पूछा है कि Andrew was very gentle and courteous man। क्या है? Andrew was a very gentle and courteous man with hug respect for everyone he worked with। Andrew was a very gentle, gentle होता है सज्जन पुरुष या सौम्य पुरुष। courteous क्या होता है? courteous भी क्या होता है? सज्जन या सौम्य या एक अच्छा इंसान। में विद हग रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, कि प्रत्येक व्यक्ति जो उनके साथ काम करता था वो उनके क्या करते थे? बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। कि एंड्रयू है वो बहुत ही सज्जन और भद्र पुरुष थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ काम करता था वे सभी का क्या करते थे? बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। कौन? एंड्रयू। पढ़ते हैं कि इन्होंने दिया है ऑप्शन ए में कि इसका उत्तर होगा वो इम्पोलाइट होगा, ऑप्शन बी पे हम्बल होगा, ऑप्शन सी पे करेजियस होगा, ऑप्शन डी पे रिफाइंड होगा। आपको चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर देना है, प्लीज दीजिएगा जल्दी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कार्डियस का अर्थ होता है विनम्र सौम्य। ठीक है, मैंने ये कहा कोर्डियस होता है विनम्र या सौम्य। ठीक है, इम्प्लॉयड का अर्थ होता है असभ्य या उदंड। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। करेजियस का अर्थ होता है साहसी। और रिफाइंड का अर्थ होता है परिशोधित। तो आपको विनम्र का अपोजिट शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो बताइएगा विनम्र का क्या होगा? विनम्र होगा क्या? नहीं होगा। साहसी होगा क्या? नहीं होगा। परिशोधित होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है इम्पोलाइट, ये करेक्ट आंसर होगा। कोर्टियस का अपोजिट वर्ड जो होगा, एंटोनिम्स जो होगा वो क्या होगा? इम्पोलाइट होगा, उदंड होगा, असभ्य होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपसे पूछा है यूनिटी। यूनिटी का करेक्ट एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो बताइएगा। इन्होंने बताया है कि इनवेड होगा, इलिजिबल होगा, इलॉजिकल होगा, या ऑप्शन डी डिस्कॉर्ड होगा। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर इसका है, जो करेक्ट एंटोनिम्स इसका है, वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं यूनिटी जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है, यूनिटी का अर्थ होता है एकता। यानी जिस किसी भी काम को हम सहमति के साथ करें, ठीक है, सोच विचार कर सभी लोगों की राय लेकर करें, उसे क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं। अब जानते हैं इसका रियल जो वास्तविक एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा। इनवेड का अर्थ होता है आक्रामक, आक्रमण करना, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इलिजिबल का अर्थ होता है अस्पष्ट या अपठनीय। देखते हैं। इलॉजिकल का अर्थ होता है विसंगत या नासमझी। डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है असहमति या विवाद। तो देखिएगा, अब देखिए एक यूनिटी क्या होता है? किसी भी काम को सोच समझकर सहमति लेकर करना क्या कहलाता है? यूनिटी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आक्रमण करेंगे तो नहीं, अस्पष्ट या अपठनीय का अर्थ नहीं है यहाँ पर। इलॉजिकल का अर्थ है विसंगत का, वैसे ना समझा या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये सही नहीं है। क्या बोल रहा है कि एकता, किसी को सोच समझकर काम करते हैं, तो सहमति, सहमति के साथ यूनिटी। और डिस्कॉर्ड होता है असहमति या विवाद कर लेना किसी काम पे। तो यूनिटी का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? डिस्कॉर्ड
होगा, ऑप्शन डी इज राइट। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है एडिक्वेट। क्या पूछा है? एडिक्वेट का करेक्ट एंटोनिम शब्द, करेक्ट विलोम शब्द आपसे पूछा है। इन्होंने ऑप्शन ए में बताया है इनएडिक्वेट होगा, ऑप्शन बी में एबल होगा, ऑप्शन सी में कमेंसुरेट होगा, ऑप्शन डी में सफिशिएंट होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। हाँ दोस्तों, ओके ओके, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हिंदी आप जानते हैं सबसे पहले एडिक्वेट का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त। जितनी हमें आवश्यकता है उतना मिल जाए उसको क्या बोलते हैं? एडिक्वेट बोलते हैं। अब जानते हैं इसका सही आंसर। इन एडिक्वेट का अर्थ होता है अपर्याप्त। यहाँ बोल रहा है पर्याप्त, यहाँ अपर्याप्त। करेक्ट तो आंसर नहीं है हम, लेकिन चारों आंसर मैं हर क्लास के अंदर आपको ये जरूर बताता हूँ कि कितना भी सही आंसर आपको आता हो, लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चारों को पढ़ते हैं। एबल का अर्थ होता है योग्य, ये नहीं हो सकता। कॉमन सेट का अर्थ होता है आकार, ये भी नहीं हो सकता। सफिशिएंट का अर्थ होता है पर्याप्त, जो इसमें पूछा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, इनएडिक्वेट। एडिक्वेट का क्या होता है? इनएडिक्वेट राइट एडिक्वेट होता है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। और क्या पूछा देखते हैं। सी इनिशिएटेड, क्या इनिशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली, कि वह प्रत्येक शब्द को स्लोली, धीरे धीरे एंड केयरफुली, सावधानी पूर्वक, इनिशिएटेड होता है उच्चारण करना, उच्चारण करती है कि वह प्रत्येक शब्द का साफ साफ सावधानी पूर्वक क्या करती है, धीरे धीरे साफ साफ तरीके से क्या करती है, उच्चारण करती है। क्या करती है? सी इनिशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली, कि वह प्रत्येक शब्द का धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक क्या करती है, उच्चारण करती है। सबसे जो मेन चीज आपसे जाननी है वो क्या है? इनिशिएटेड। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस दे रखा है वो इसलिए दे रखा है कि आप मीनिंग को समझ सकें, आप उसके हिंदी को समझ सकें। और वही काम हम आपको लर्न करवाने का कर रहे हैं कि आपको पहले ही हर वर्ड का हिंदी अनुवाद हम दे रहे हैं। तो देखिएगा, इनिशिएटेड का अर्थ होता है उच्चारण करना। अब पूछा है इसका अर्थ होगा चैटेंट होगा, अटर्ड होगा, मिस प्रोनाउंस होगा या मर्ड होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है, जल्दी दीजिएगा। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले हिंदी अर्थ जानते हैं। इनिशिएटेड का जो करेक्ट मैंने बताया आपको अर्थ होता है वो होता है उच्चारण करना। क्या? उच्चारण करना। क्या करना? उच्चारण करना। अब देखते हैं। देखिए चैंटेड का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में बोलना। क्या? ऊंचे स्वर में बोलना। अटर्ड का अर्थ है कुछ कहना या आवाज निकालना। मिस प्रोनाउंस का अर्थ होता है अशुद्ध उच्चारण करना। और मर्मर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाना। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा। देखो, ऊंचे स्वर में बोलना नहीं होगा, कुछ कहना या आवाज निकालना नहीं होगा, मरमट बढ़ाना भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिस प्रोनाउंस। अनाउंस का क्या होगा? मिस प्रोनाउंस। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 जो है वो क्या है? इसका करेक्ट एंटोनिम शब्द है, करेक्ट विलोम शब्द है दोस्तों। हाँ ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टेस्टी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कि दिए गए सेंटेंस में टेस्टी शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया है कि माय कॉर्डियल अफेक्शनेट एंड काइंड ग्रैंडमदर यूज्ड टू मेक टेस्टी पिकल्स फॉर अस एज वी डिड नॉट लाइक ब्लेंड वंस। क्या बताया है कि कॉर्डियल, क्या? कि मेरी सौम्य, सौहार्दपूर्ण एंड अफेक्शनेट, स्नेहशील एंड काइंड दयालु ग्रैंडमदर दादी जी
कि मेरी सौहार्दपूर्ण, स्नेहशील और दयालु जो दादी जी है वो यूज टू मेक टेस्टी पिकल्स। पिकल्स क्या होता है? अचार। क्या होता है? अचार। कि मेरी दादी है वो टेस्टी स्वादिष्ट क्या बनाती है? अचार बनाती है हमारे लिए। फॉर अस वी डिड नॉट लाइक टू ब्लेंड। ब्लेंड का अर्थ होता है स्वादहीन, कि स्वादहीन या फीका। क्या? फीका। क्योंकि हमें फीका अचार है वो पसंद नहीं था। हमारी दादी हमारे लिए स्वादिष्ट अचार बनाती थी क्योंकि हमें फीका अचार पसंद नहीं था। हमें यहाँ पर बताना है टेस्टी जो शब्द है इसका क्या बताना है? विलोम शब्द, एंटोनिम्स बताने हैं। ए में देर है काइंड होगा, बी में कॉर्डियल होगा, सी में ब्लैंड होगा और एफेक्सीनेट होगा ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर बताने हैं, जल्दी बताइएगा। हाँ दोस्तों, ओके, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिएगा। काइंड का अर्थ होता है दयालु, ये तो नहीं हो सकता। कॉर्डियल का अर्थ है खुशनुमा, ये भी नहीं हो सकता। और ब्लैंड का अर्थ होता है मामूली, अनाकर्षक या अरोचक। अरोचक मतलब स्वाद, ये क्या वर्ड? टेस्टी तो स्वादिष्ट होते हैं, अरोचक मतलब जो स्वाद नहीं हो, स्वादहीन हो, इसका अर्थ कहता है ब्लैंड। ये ऑप्शन सही है लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन 4 को। एफेक्सीनेट का अर्थ होता है स्नेहशील, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो टेस्टी का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? ब्लैंड होगा। स्वादहीन, स्वादिष्ट का क्या होगा? स्वादहीन होगा, मामूली होगा, अनाकर्षक होगा, अरोचक होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। इनकम्पिटेंस पूछा है। क्या पूछा है? इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का करेक्ट एंटोनिम शब्द आपको बताने हैं, तो आप जल्दी बताइएगा। देखते हैं इन्होंने बताया है इंटरफेरेंस होगा या एटीट्यूड होगा, ऑप्शन सी इफिशिएंट होगा, ऑप्शन डी एक्वेस्टिक होगा। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा जल्दी। हाँ ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी आप जानते हैं पहले। इनकम्पिटेंस का अर्थ होता है वो होता है अक्षमता। क्या? अक्षमता। देखते हैं इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। क्या? इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, ये तो नहीं होगा। और एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, ये भी नहीं होगा। इफिशिएंट का अर्थ होता है कुशल, ये भी नहीं होगा। एक्वेस्टिक का अर्थ होता है सक्षम या रहा करना, तो ऑप्शन डी इज राइट। इनकम्पिटेंस का जो राइट एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? एक्वेस्टिक होगा, यानी ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पूछा है हर्मियोन, हर्मियोन वाज पॉइंटिंग टू द नियरेस्ट विंडो, कि हर्मियोन ने नजदीकी खिड़की की ओर संकेत करते हुए कहा या संकेत किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है नियरेस्ट का जो करेक्ट एंटोनिम शब्द है वो बताना है। ऑप्शन ए में है अर्जेंट होगा, ऑप्शन बी में कन्वीनियंट होगा, ऑप्शन सी में एविटिंग होगा, ऑप्शन डी में रिमोट होगा। तो आपको चारों में से करेक्ट जो आंसर है वो आपको देना है, जल्दी दीजिएगा। हाँ दोस्तों ओके, अब चलते हैं इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। देखिए क्या होगा। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नजदीक। क्या होता है? नजदीक। अब देखिएगा एडजेंट का अर्थ होता है नजदीक, तो ये तो नहीं होगा। कन्वीनियंट का अर्थ होता है सुविधाजनक, ये भी नहीं होगा। एब्यूटिंग का अर्थ है बॉर्डर या सटे हुए, ये भी नहीं होगा। रिमोट का अर्थ होता है बहुत दूर। क्या होता है? रिमोट का अर्थ होता है बहुत दूर। तो नियरेस्ट का जो करेक्ट एंटोनिम्स, करेक्ट विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी रिमोट। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है नंबर 4। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है ग्लैमर। ग्लैमर का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो बताना है आपको ग्लैमर का सही एंटोनिम शब्द क्या होगा, बताइएगा जल्दी। हाँ जानते हैं, चार्म होगा, ऑप्शन बी
मैग्नी माउस होगा, या अपील होगा, या ऑप्शन डी डलनेस होगा। तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है, बताइएगा जल्दी। हाँ ओके 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 दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं ग्लैमर का सर्वप्रथम जानते हैं हिंदी में। ग्लैमर का अर्थ होता है तड़क भड़क या चमका-चौंध या लुभावना। क्या होता है? तड़क भड़क वाला। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए में। चार्म होता है आकर्षक, मैग्नीमाउस होता है उदार, अपील होता है निवेदन, और डलनेस होता है मरदा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए, तड़क भड़क वाला, चमका-चौंध करने वाला या लुभावनापन का अर्थ होगा निवेदन होगा क्या? नहीं होगा। उदार होगा क्या? नहीं होगा। आकर्षक होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ग्लैमर का जो राइट एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? डलनेस होगा। ऑप्शन 4 इज एक्यूरेट। अब पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ ओके, 10 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिएगा क्या पूछा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स to substitute the bracket in the given sentence। पूछा है similarly serious, the most luminous star in whole heavens actually had faint companion। क्या बताया है कि similarly serious, कि इसी प्रकार का serious, the most luminous star in all the heavens actually, कि वास्तव में संपूर्ण आकाश के अंदर जो सबसे चमकदार क्या है? स्टार यानी तारा है। फैंट कंपेनियन वो क्या है? धूल में कंपेनियन साथी है। धूल में क्या है? फैंट क्या होता है? धूल में, और कंपेनियन साथी, धूल में साथी है। अब पढ़ते हैं कि इसका आपको पूछा है लुमिनियस का करेक्ट एंटोनिम्स आपको बताना है। लुमिनियस होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार। चमकदार का आपको उल्टा एंटोनिम्स बताना है। बताइए। एक्साइटेड होगा, ऑप्शन बी मिजरेबल होगा, ऑप्शन सी सीरियस होगा, ऑप्शन डी ग्लोमी होगा। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। देखते हैं दोस्तों। हाँ ओके 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 हाँ ओके, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले सबसे पहले हिंदी एग्जाम से देखिए, लुमिनियस का जो अर्थ होता है वो चमकीला होता है, चमकदार होता है। पड़का जो हमारा बैटरी क्या है? लुमिनियस का है। बैटरी देखिए लुमिनियस की, पड़का हमारा है जितनी बन के लुमिनियस की बैटरी है। ठीक है, देखिएगा। एक्साइटेड, एक्साइटेड का अर्थ होता है उत्साहित। मिजरेबल का अर्थ होता है बहुत उदार या दयनीय। सीरियस का अर्थ है गंभीर, और ग्लोमी का अर्थ होता है उदास। तो लुमिनियस का अर्थ जानना है आपको तो, और उसका उल्टा जानना है, अपोजिट जानना है, विलोम शब्द उसका जानना है, इंटीग्रेट आपको जानना है। तो बताइए क्या उत्साहित होगा क्या चमकदार का? नहीं हो सकता। मिजरेबल यानी बहुत ज्यादा उदार या दयनीय होगा क्या? नहीं हो सकता। तो सीरियस होगा क्या? गंभीर होगा क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? उदास, ग्लूमी। तो लुमिनियस का, चमकदार का, चमकीले का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ होता है उदास या अंधकार में। क्या? अंधकार में। ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ हाँ ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्या पूछा है। क्रूड पूछा है। क्या पूछा है? क्रूड। क्रूड का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। इसने बताया है बेस्टली होगा, राइट होगा, या स्टेबल होगा, या इंटेंस होगा। चारों में से करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, क्रूड का अर्थ होता है सरल और बुनियादी या अपरिष्कृत। अपरिष्कृत, इसका पूरा विकास नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं? अपरिष्कृत। तो बताइएगा। बिजली का अर्थ होता है क्रूरतापूर्ण, ये तो नहीं हो सकता। राइट का अर्थ होता है पका हुआ, अपरिष्कृत का अर्थ का होगा पका हुआ, सही है, लेकिन पढ़ते ऑप्शन सी को। स्टेबल का अर्थ होता है उल्टी, नहीं हो सकता। इंटेंस का अर्थ है ये भी नहीं हो सकता। तो
क्रूड का जो करेक्ट एंटोनिम शब्द होगा वो होगा राइट यानी पका हुआ। एप्रिशिएट का क्या होगा? पका हुआ होगा। राइट इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिएगा क्या पूछा है। Select the most appropriate antonyms of the substitute the bracketed word in the given sentence. The negotiation have gotten nowhere. Negotiation होता है बातचीत। And I see no reason to continue with this pointless exercise. Negotiation क्या होता है दोस्तों? बातचीत की कोई बातचीत नहीं हुई। नो वेयर मतलब किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। एंड आई सी नो रीजन विद हिज पॉइंटलेस एक्सरसाइज। पॉइंटलेस होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक। निरर्थक एक्सरसाइज होता है अभ्यास। कि निरर्थक अभ्यास करने से निरंतर कंटिन्यूस है ना यार, कंटिन्यूस होता है निरंतर। कि निरर्थक अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं है। क्या है? कोई फायदा नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है। अब आपको बताना है कंटिन्यूअस का सही एंटोनिम शब्द क्या होगा। हेल्प होगा, विवाइसियस होगा, या ओलिगेट होगा, या एजिटेट होगा। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। बताइएगा। हाँ ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं। देखिए कंटिन्यूअस शब्द पूछा आपसे। कंटिन्यूअस क्या होता है? लगातार, नियमित। लगातार, नियमित। हेल्प का अर्थ होता है पड़ाव या रोकना। रोकना हो गया लगातार का। लेकिन जानते हैं तीनों ऑप्शन को। विवाइसियस का अर्थ होता है गर्मा गर्म नहीं हो सकता। कोगुलेट का अर्थ होता है जमना नहीं हो सकता। एजिटेट का अर्थ होता है आंदोलन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेल्प। कंटिन्यूअस का जो एंटोनिम शब्द होता है वो क्या होता है? हेल्प होता है दोस्तों। ओके अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्या पूछा है। टेंगल पूछा है। पूछा है टेंगल का करेक्ट एंटोनिम शब्द क्या होगा। यहाँ बताया है जाम होगा, लेवलिंग होगा, या सिंपल होगा, या ऑयल होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। ओके बताइएगा। ओके ओके देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी अर्थ। टेंगल का अर्थ होता है बालों या धागों आदि की उलझी हुई गुत्थी को जिसे सुलझाना मुश्किल हो। कि कोई बाल और कोई धागा है वो उलझ जाए तो उसको सुलझाना क्या होता है? मुश्किल होता है। यही टेंगल का अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए आसान देख रहे हैं। जैम का अर्थ होता है जाम, लिब्रित का अर्थ होता है भूल भुलैया, और सिंपल सरल, और कॉइल कुंडल। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर। टेंगल का जो करेक्ट एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? कॉइल होगा यानी कुंडल होगा। ठीक है। अब ओके दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 15 सरेंडर। सरेंडर का राइट आंसर आपको बताना है। राइट एंटोनिम शब्द आपको बताना है। राइट विलोम शब्द आपको बताना है। बताइएगा। इन्होंने बताया है वेव होगा, स्टे होगा, काम होगा, या विद स्टैंड होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट एंटोनिम शब्द है वो आपको यहाँ बताना है। तो बताइएगा। ओके ओके दोस्तों चलते हैं जानते हैं राइट आंसर। सरेंडर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आत्मसमर्पण कर देना। क्या कर देना? आत्मसमर्पण कर देना, हाथ ऊंचे कर देना। क्या कर देना? हाथ ऊंचे कर देना। तो वेव का अर्थ होता है दाव या अधिकार छोड़ देना, नहीं होगा। स्टे का अर्थ होता है रहना, नहीं होगा। काम का अर्थ होता है साथ, नहीं होगा। विद स्टैंड का अर्थ होता है सामना करना। क्या करना? सामना। आत्मसमर्पण कर देना, हाथ खड़े कर देना और उसका बंदूक लेकर सामना करना। तो विद स्टैंड का अर्थ होता है सामना करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो सरेंडर का होगा वो क्या होगा? विद स्टैंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, विद स्टैंड। ठीक है। ओके दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए 16 में पूछा क्या आपसे, सेलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कि नीचे दिए गए उपयुक्त एंटोनिम्स में से क्या चुनना है आपको? करेक्ट एंटोनिम शब्द चुनना है। तो बताइएगा। देखिएगा, आई स्टेयर आउट इनटू द रियली अमेजिंग
डार्क नाइट, आई स्टेयर आउट इनटू द रियली अमेजिंग डार्क नाइट, कि मैं वास्तव में, रियली क्या होता है, वास्तव में, अमेजिंगली आश्चर्यजनक रूप से या आश्चर्यचकित होकर डार्क नाइट में देखता हूँ, कि मैं वास्तव में आश्चर्यजनक होकर अंधेरी रात में देखता हूँ। ठीक है, आपको बताना क्या है, इस अमेजिंगली का क्या बताना है, सही एंटोनिम शब्द बताना है, सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, इन चारों ऑप्शनों को आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो बताइएगा, इन्होंने बताया है शॉकिंग होगा, अनयूजुअली होगा, एस्टोनिशिंगली होगा या ऑब्वियसली होगा। तो बताइएगा, चारों में से जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो आपको बताना होगा। बताइएगा दोस्तों, जानते हैं इनमें से सही जो आंसर है वो कौन सा होगा। सही आंसर को जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि शॉकिंग का अर्थ क्या होता है। शॉकिंग का अर्थ होता है दोस्तों आघात करते हुए। अनयूजुअली का अर्थ होता है असामान्य रूप से। एस्टोनिशिंगली का अर्थ होता है आश्चर्यजनक रूप से। और ऑब्वियसली का अर्थ होता है जाहिर तौर से। तो इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर यानी करेक्ट एंटोनिम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो बताइए, आश्चर्यजनक का एंटोनिम शब्द, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। बताइए, आघात करते हुए नहीं होगा, असामान्य रूप से नहीं होगा, आश्चर्यजनक रूप तो है ही तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑब्वियसली जाहिर तौर से। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर एक राइट, इसका एंटोनिम्स होगा, विलोम शब्द होगा। हाँ दोस्तों, ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछे, मेलाइन पूछा। क्या पढ़ेंगे इसको, मेलाइन। इस शब्द को हम पढ़ते हैं दोस्तों मेलाइन। तो मेलाइन का जो सही एंटोनिम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो आपको बताना है। और ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनको सही प्रकार से पढ़ के, समझ के और फिर राइट ऑप्शन को चूज करके आंसर देना है। दीजिएगा, दे रखा है फ्रेज होगा, अलाइन होगा, चीरफुल होगा या हेरेंक होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो जानते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, मलाइन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक या बदनाम करना। क्या होता है, हानिकारक या बदनाम करना। ऑप्शन ए में देखिए, प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो बदनाम करना, हानिकारक का प्रशंसा करेंगे, बदनाम करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे, तो ये ऑप्शन सी हो सकता है। लेकिन हर क्लास में मैंने ये बात बोली है कि चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्या पता एक ऑप्शन से बेटर दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा हो। तो पढ़ते हैं, अलाइन का अर्थ होता है संरेखित करना, ये तो नहीं हो सकता। चीरफुल होता है हंसमुख, ये भी नहीं हो सकता। और हेरिंग होता है लंबी चौड़ी बातें बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रेज होगा। तो मलाइन का जो अपोजिट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रेज यानी प्रशंसा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। हाँ दोस्तों, ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखिएगा इसमें क्या पूछा है। आपसे पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कि नीचे दिए गए जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स है उसमें से करेक्ट आंसर को आपको चुनना है। चुनिएगा जो ब्रैकेट में दिया गया है। इट वुड effectively rouse people's adore to invest and help to discourage the transfer of capital abroad। क्या होता है, it would effectively rouse। effective वाला क्या होता है, प्रभावपूर्ण रूप से, कि इसको प्रभावपूर्ण रूप से लोग अराउज टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब किसी चीज में कोई चीज इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करके लोग क्या होंगे, उत्साहित होंगे। कि लोग इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण रूप से इन्वेस्ट करके क्या होंगे, उत्साहित होंगे। किस लिए, कि एंड हेल्प टू डिस्क्रीज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अबॉर्ड। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अबॉर्ड का अर्थ होता है
किसी पूंजी को विदेशों से स्थानांतरित करना, किसी चीज को विदेशों से स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अबॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, विदेशों में स्थानांतरित करके। और डिस्करेज का अर्थ होता है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिस्करेज होता है हतोत्साहित होना, कि लोग विदेशों में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 18 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स चुनना है, विलोम शब्द चुनना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी ये यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको एंटोनिम्स चुनना है। इसमें देख क्या रखा है, देखिए, it would effectively rouse people's alert to invest and help to discourage the transfer of capital abroad। क्या पूछा? इफेक्टिवली होता है प्रभावपूर्ण रूप से, तो it would effectively rouse यानी प्रभावपूर्ण रूप से लोग इन्वेस्ट करके क्या होंगे? एंडोर होंगे, उत्साहित होंगे, कि लोग प्रभावशाली रूप से क्या होंगे? उत्साहित होंगे। ठीक है, क्या करके? दी एंड दी टू हेल्प टू डिस्करेज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अबॉर्ड। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अबॉर्ड का अर्थ होता है हतोत्साहित करना, क्या? दूसरे देशों के अंदर किसी चीज को हस्तांतरित करना, कि लोग हैं वो दूसरे देशों में हस्तांतरित करने की बजाय हतोत्साहित होंगे आपकी सहायता करने में। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है? डिस्करेज। डिस्करेज का सही एंटोनिम शब्द बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चुनना है। क्या? इंडस्ट्रियस होगा, और कंस्ट्रक्टिव होगा, परस्यूड होगा, या इंटॉलरेट होगा। चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको देना है। बताइएगा क्या होगा? जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होता है हतोत्साहित करना। ठीक है, अब जानते हैं। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती, कंस्ट्यूट का अर्थ होता है शब्दानुवाद करना या अर्थ करना, परस्यूट का अर्थ होता है राजी करना, और इनटॉलरेट का अर्थ होता है न सहने योग्य। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, मेहनती, इंडस्ट्रियस मेहनती, तो आपसे पूछा क्या? हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करने का उल्टा क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 नंबर का है परस्यूट, ये क्या होगा? राजी करना। हतोत्साहित करने का उल्टा क्या होगा? राजी करना। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिएगा क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द आर्म एंड लेग्स ले इन केयरलेस वे, कि आर्म्स एंड लेग्स यानी आर्म, हाथ और पैर ये मतलब लेट गए। इन केयरलेस लापरवाही, क्या? लापरवाही तरीके से, लापरवाह तरीके से, कि हाथ और पैर है वो लापरवाह तरीके से लेट गए। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। लेकिन हिंदी अनुवाद से मतलब नहीं, ध्यान देखिएगा, केयरलेस का आपको हिंदी अर्थ आना जरूरी है, जिसका अर्थ होता है लापरवाह। और लापरवाह का उल्टा यानी अपोजिट वर्ड आपको चुनना है इन चारों वर्ड में से। तो चारों वर्ड्स में से अच्छे पढ़िएगा और फिर इसको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। बताइए क्या? विजिलेंट होगा, अनसेफ होगा, फॉरगेटफुल होगा, या नेग्लेक्टफुल होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये तो बता दिया लापरवाह होगा। इस लापरवाह शब्द का उल्टा शब्द आपको अपोजिट शब्द देखना है। विजिलेंट का अर्थ होता है सावधान या सतर्क, लापरवाह का सतर्क। ये तो बात सही है, हो सकता है आंसर। अनसेफ का अर्थ होता है असुरक्षित, ये नहीं हो सकता। फॉरगेटफुल का अर्थ है भुलक्कड़, ये भी नहीं होता। नेग्लेक्टफुल होता है बेपरवाह, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। केयरलेस का क्या होगा? विजिलेंट होगा। क्या? इंडोनेशिया। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्या पूछा आपसे। वॉइसेस पूछा है दोस्तों। वॉइसेस का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है, बताइएगा। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन सही प्रकार से पढ़ के आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ ग्रीन होगा, ब्रूटल होगा, वाटरी होगा या थिक होगा। तो चारों में से जो सही ऑप्शन आपको लगे उसका आंसर आप दीजिएगा। बताइए, देखते हैं क्या होगा। वॉइसेस का अर्थ होता है दोस्तों गाढ़ा या चिपचिपा या जो तेजी से नहीं बहता हो, वो वॉइसेस कहलाता है। अब जानते हैं ऑप्शन। ग्रीन का अर्थ होता है विक्ट या मनहूस। ब्रूटल का अर्थ होता है क्रूर। वाटरी का अर्थ होता है पानी जैसा, पनीला, जिसमें पानी अधिक हो। तो यहाँ जो तेजी से बहता हो, जिसमें पानी अधिक हो या पानी जैसा, ये कह रहा है गाढ़ा। गाढ़ा मतलब गाढ़ा समझते हो क्या राजस्थानी भाषा के अंदर? गाढ़ा मतलब टाइट। तो गाढ़ा या चिपचिपा, तेजी से नहीं, जो तेजी से नहीं बहता हो, और यहाँ पर क्या है, अधिक बहता हो। तो यहाँ पर आंसर जो सी है वाटरी, वो इसका क्या होगा, सही एंटोनिम शब्द होगा। तो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिएगा 21 में क्या करेंगे। इनफिनाइट पूछा है आपसे, पूछा है इनफिनाइट शब्द का सही आंसर क्या होगा। क्या पूछा है? इनफिनाइट शब्द का सही आंसर आपसे पूछा है, बताइएगा क्या होगा। 4 ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चुनना होगा, चुनिएगा। इन्होंने दे रखे हैं बाउंडलेस होगा या अनफेथोमेबल होगा, अब्सोल्यूट होगा या इवेंसेंट होगा। इवेंसेंट होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है। भली प्रकार से पढ़ते हुए सही आंसर आपको देना है, दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इनफिनाइट जो है इसका अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अनंत, अपार होता है। ऑप्शन ए में दे रखे हैं बाउंडलेस। बाउंडलेस का अर्थ होता है अंतहीन या असीम। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। अनफेथोमेबल का अर्थ है अपरिमेय, ये नहीं होगा। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है निरपेक्ष, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इवानसेंट का अर्थ होता है क्षण भंगुर, ये ऑप्शन हो सकता है इसका। तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। इनफिनाइट का जो सही एंटोनिम शब्द, सही विलोम शब्द होगा वो होगा इवानसेंट, और इवानसेंट का अर्थ होता है क्षण भंगुर। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा आपसे पूछा है प्राइम वन, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्राइम वन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राइम वन। प्राइम वन क्या पढ़ेंगे इसको? प्राइम वन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है ऑटोजेनेटिक, एंडोथोनिक, ऑटोथोनिक, क्या पढ़े? ऑटोथोनिक और प्राइमल, रिसेंट या इंडिजीनियस। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है और भली प्रकार से समझते हुए आंसर देना है, दीजिएगा दोस्तों। प्राइमल का सही आंसर क्या होगा, जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर? देखिएगा प्राइमल जो शब्द है दोस्तों, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अति प्राचीन या पुराना या पुरातन। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए से। ऑटोथोनिक का अर्थ होता है मूल निवासी, ये तो नहीं होगा इसका एंटोनिम्स। प्राइमल का अर्थ होता है मौलिक, ये भी नहीं होगा आंसर। रिसेंट का अर्थ होता है हाल ही का, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अति प्राचीन का क्या होगा? नया या इंडिजीनियस, तो यहाँ पर स्वदेशी। अति प्राचीन या पुराने का अर्थ होगा इंडिजीनियस। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा, यानी ऑप्शन डी है इंडिजीनियस, ये इसका क्या है? स्वदेशी जो है इसका राइट आंसर होगा, राइट एंटोनिम शब्द होगा, राइट विलोम शब्द होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए आपसे पूछा है अबाइड। अबाइड का आपसे सही एंटोनिम शब्द पूछा है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट और सुटेबल जो आपको लगे
उसको सिलेक्ट करते हुए आपको कमेंट करके आंसर देना है। तो दीजिएगा डिवेल, डिवेल, एंटिसिपेट, इंड्योर, रिजेक्ट। इन चारों में से जो सुटेबल आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा। देखते हैं इसका सुटेबल आंसर क्या होगा। अवॉइड का जो अर्थ होता है वो होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। देखते हैं पालन करना का उल्टा अपोजिट शब्द जो है वो कौन सा होगा। डिवेल का अर्थ होता है बसना, नहीं ये तो नहीं होगा। एंटिसिपेट का अर्थ है अंदाजा लगाना, ये भी नहीं होगा। इंड्योर का अर्थ होता है सहन करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देता है रिजेक्ट का अर्थ होता है अस्वीकार करना। तो पालन करना, किसी चीज का, किसी अनुमति का पालन करना, उसको मना कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना। तो अवॉइड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रिजेक्ट इसका सही एंटोनिम शब्द होगा। तो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिएगा 24 में आपसे क्या पूछा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन शब्द है ये डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है। क्या पूछा है ये कि द प्रोजेक्ट वाज डिनाउंस्ड एज ए स्कैंडेलियस वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी। द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है? परियोजना। एज ए स्कैंडेलियस वेस्ट टैक्स पेयर मनी। टैक्स पेयर क्या होता है दोस्तों? करदाता। मनी मतलब पैसा, कि करदाताओं का, प्रोजेक्ट के रूप में करदाताओं का जो पैसा है वो स्कैंडेलियस होता है, निरर्थक। निरर्थक, वेस्ट होता है बर्बाद, जो निरर्थक रूप से क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। ठीक है, उसका क्या क्या की जा रही है? उसकी निंदा की जा रही है। क्या की जा रही है? उसकी निंदा की जा रही है। डिनाउंस क्या होता है? निंदा करना। तो उसकी क्या करी जा रही है? निंदा की जा रही है। यहाँ पर आप देखिएगा इस डिनाउंस शब्द का आपको क्या बताना है? अपोजिट वर्ड बताना है। क्या बताना है? अपोजिट वर्ड बताना है, एंटीनीम्स आपको बताना है। तो बताइए, ऑप्शन ए में है डिफेंडेड होगा, ऑप्शन बी में डिस्क्राइब्ड होगा, ऑप्शन सी में रिप्रेजेंटेड होगा और ऑप्शन डी में जो है डिस्क्राइब होगा। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में है बचाव करना, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्ट वर्णित करना, या रिप्रेजेंटेड का अर्थ होता है का प्रतिनिधित्व करना, या डिस्क्राइब होता है निंदा करना। तो ये निंदा करना तो इसका अर्थ यहाँ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, प्रतिनिधित्व किसी का कर ही नहीं है, वर्णित किसी को कर ही नहीं है। तो यहाँ डिनाउंस्ड का जो विलोम शब्द होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? डिफेंडेड होगा। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिएगा 25 में पूछा है आपको इमिग्रेशन। क्या पूछा है? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो शब्द है इसका आपको एंटोनिम शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपको चुनना है और फिर कमेंट के जरिए आंसर बताना है। बताइएगा यहाँ पूछा है इसमें असलीम होगा, इसको क्या पढ़ेंगे? असलीम। क्या पढ़ेंगे? असलीम। और इमिग्रेशन, रिफ्यूज, गेस्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से करेक्ट आंसर देना है। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर जानते हैं इसका क्या होगा। देखिए इमिग्रेशन का अर्थ होता है उत्प्रवासन, उत्प्रवासन। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होता है? प्रवासन। तो देखिएगा असलम का अर्थ होता है, असलम का अर्थ होता है किसी राज्य या देश द्वारा अन्य देश के नागरिक को दी गई शरण। क्या कहलाता है? असलम कहलाता है कि किसी राज्य के या किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश के नागरिक को जो शरण दी जाती है उसे असलम बोलते हैं। हाँ, इमिग्रेशन का अर्थ होता है अप्रवासन। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। रिफीज का अर्थ होता है शरण देना, ये नहीं होगा। और गेस्ट का अर्थ होता है अतिथि, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इमिग्रेशन का होगा वो क्या होगा? इमिग्रेशन ऑप्शन बी जो होगा
वो इसका राइट आंसर होगा, राइट एंटोनिम शब्द होगा। हाँ ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 26 को। तो देखिएगा 26 में आपसे पूछा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स और सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। He greeted Charles with a languid wave of hand। कि उसने चार्ल्स का हाथ लहराते हुए मतलब लहराते हुए अभिनंदन किया। लैंग्वेज मतलब अभिनंदन किया, हाथ हिलाते हुए क्या किया, उसका अभिनंदन किया। ठीक है, आप जानते हैं चारों ऑप्शनों से इसका एंटोनिम्स क्या होगा। सस्पाइन होगा, स्लैगिश होगा, एनर्जेटिक होगा या लैकेडाइजियल होगा। लैकेडाइजियल होगा। तो चारों में से करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको बताना है। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर सस्पाइन का अर्थ होता है लापरवाह, स्लैगिश का अर्थ होता है सुस्त, एनर्जेटिक का अर्थ होता है शक्तिशाली और लैंग्वेजियल का अर्थ होता है भावुक। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, सस्पाइन भी नहीं हो सकता और इसका अर्थ क्या होगा वो आपको बताना है। वो होगा शक्तिशाली, सुस्त भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एनर्जेटिक जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हाँ, लैंगिक का जो सही एंटोनिम शब्द होता है वो क्या होता है, वो एनर्जेटिक होता है। ऑप्शन सी होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ दोस्तों ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में आपसे पूछा परमिशन। परमिशन जो शब्द है, इस परमिशन शब्द का आपको एंटोनिम शब्द, विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है हिंड्रेंस होगा और ऑथोराइजेशन होगा या लिबर्टी होगा या कंसेंट कॉन्सेंट होगा। तो चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको चुनना है, आप चुन के आंसर दीजिएगा। हाँ, जानते हैं राइट आंसर परमिशन का जो अर्थ होता है वो होता है कुछ करने की अनुमति देना। कोई काम करे उसकी करने की अनुमति मांगी जाए और उसको अनुमति दी जाए, उसको बोलते हैं परमिशन। हिंड्रेंस का अर्थ होता है बाधा। अनुमति देने का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, बाधा हो सकता है। लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है अच्छी प्रकार से। देखिए ऑथोराइजेशन का अर्थ होता है प्राधिकरण, नहीं होगा। लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्सेंट का अर्थ होता है सहमति, कुछ करने की अनुमति देना, तो इसका अपोजिट कुछ है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ परमिशन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा है, कालस पूछा है दोस्तों। कालस का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है और चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इनमें से सही ऑप्शन और सही एंटोनिम्स को आपको चुनना है। क्या दे रखा है, इमोशनल दे रखा है, सेंसिटिव दे रखा है, एनर्जिकल दे रखा है और स्माइल दे रखा है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। कालस का हिंदी जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, कठोर हृदय वाला, बेदर्द, निष्ठुर या संवेदनाहीन। हाँ, काफी मीनिंग दे रखे हैं हिंदी के, तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। जानते हैं इमोशनल का अर्थ होता है भावात्मक, तो कठोर हृदय भावात्मक वाली कहानी नहीं होगी। सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील, तो संवेदनहीन का देखो संवेदनशील हो गया, ये सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी और डी और पढ़ते हैं। एनालिटिकल का अर्थ होता है विश्लेषणात्मक, तो विश्लेषण करने की कोई बात नहीं है, तो ये गलत हो गया। सिनाइल का अर्थ होता है सनकी या भुलक्कड़, ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। तो ऑप्शन जो बी है कालस का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा, संवेदनशील। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या पूछा है, एडमायर पूछा है। एडमायर का सही एंटोनिम शब्द आपको पूछा है, सही विलोम शब्द आपको बताना है, बताइएगा क्या होगा। और चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं, वो है अडोर, रेडिकल्स, एंजॉय और वंडर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चुनना है और चुनकर कमेंट करके आंसर देना दीजिएगा। जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए
एडमायर का क्या अर्थ होता है? वो होता है किसी के प्रति आदर या प्रशंसा का भाव रखना। किसी के प्रति प्रशंसा या उसके आदर का भाव रखना, उसके सम्मान का भाव रखना क्या कहलाता है? एडमायर कहलाता है। अब जानते हैं करेक्ट आंसर को। देखिएगा, एडोर का अर्थ है बहुत पसंद करना, हो सकता है। रेडिकल्स का अर्थ है उपहास करना, ये आदर हो सकता है, ये नहीं था। एंजॉय का अर्थ है आनंद लेना, ये भी हो सकता है, आनंद ले सकता है। आदर प्रशंसा करना, तो उल्टा उसका आनंद लेना भी हो सकता है। और वंडर का अर्थ है आश्चर्य करना, ये तो नहीं हो सकता। अब चुनना है इन दो में से एक को, चुनिएगा। देखिए, एडमायर किसी के प्रति आदर या प्रशंसा का भाव रखना, प्रशंसा का भाव रखें तो उसका उल्टा क्या? उसका उल्टा ये भी तो हो सकता है कि हम उसका आनंद ले रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, मजे भी तो ले सकते हैं ना उसका। तो यहाँ पर जो इन दोनों में से आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो ऑप्शन होगा सी सही होगा, ना कि उपहास करना बल्कि इंजॉय करना। उसका सही क्या होगा? आंसर होगा, सही एंटोनिम शब्द होगा एडमायर का। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है इनोशिएटर। क्या पूछा है? इनोशिएटर पूछा है। और इनोशिएटर जो शब्द है इसका आपको 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों में से अच्छी तरीके से पढ़ के और आपको करेक्ट आंसर है वो चुनना है, आंसर देना दीजिए। चैंटेड होगा, अटर्ड होगा, मर्मर्ड होगा या मिस प्रोनाउंस्ड होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो करेक्ट होगा उसको आप अच्छी प्रकार से 4 ऑप्शनों को पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। ओके दोस्तों, हम इसका आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इनिशिएटेड का अर्थ होता है उच्चारण करना। क्या करना? उच्चारण करना। ठीक है, अब जानते हैं। चैंटेड का अर्थ होता है उच्च स्वर में बोलना, नहीं होगा। अटर्ड का अर्थ होता है आवाज निकालना, ये भी नहीं होगा। मर्मर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाना, ये भी नहीं होगा। तो अनाउंस का उच्चारण करने का क्या होगा? उच्चारण करने का उल्टा यानी एंटोनिम्स क्या होगा? मिस प्रोनाउंस्ड होगा, अशुद्ध उच्चारण करना। क्या करना? अशुद्ध उच्चारण करना, यानी ऑप्शन डी जो है मिस प्रोनाउंस्ड, ये इनिशिएटेड का सही एंटोनिम शब्द होगा, सही विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट शब्द होगा। अब पढ़ते हैं आगे। देखिए, ओके, थैंक यू दोस्तों।